हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। आज जो लेक्चर हम लेकर आए हैं इसमें हम आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं दो थ्योरी ऑफ क्रिसिंग। थ्योरी ऑफ क्रिसिंग में हम तीन लॉ पढ़ने वाले हैं, जो कि एक रेक्टेंगल लॉ, एक किक्स लॉ और एक बॉन्ड्स लॉ। इसमें हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर्स में रेक्टेंगल लॉ और किक लॉ। अगर आपको और बॉन्ड्स लॉ भी पढ़ना है तो हमारे प्लेलिस्ट में बना देंगे, नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे जो कि बॉन्ड्स लॉ का नेक्स्ट लेक्चर्स होगा। आज के लेक्चर्स में हम बात करेंगे रेक्टेंगल लॉ और किक्स लॉ, और इन तीनों में डिफरेंस भी बताएंगे। तीनों में डिफरेंस क्या है, ये कब कब यूज करे जाते हैं। तो फर्स्ट जो भी हम रेक्टेंगल लॉ देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है आपको डिफरेंस भी बताएंगे। वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें, ठीक है। थ्योरी के साथ बताएंगे बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। प्रैक्टिकली भी बताएंगे। रेक्टेंगल ने क्रिसिंग के लिए एक आवश्यक कार्य की मात्रा के लिए एक नियम बनाया जिसे क्रिसिंग लॉ कहते हैं, जिसके अनुसार क्या है, जो भी क्रिसिंग के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा उत्पन्न होने वाली नई सरफेस के समानुपाती होता है। इसमें रेक्टेंगल लॉ में क्या कह रहे थे, सरफेस की बात की जाती है। सरफेस, ये डिफरेंस इसमें आया, सरफेस, ठीक है, सरफेस के समानुपाती। अब हमारे किक्स लॉ में क्या आएगा वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो किसी भी मशीन के लिए फील्ड की क्रिसिंग एफिशिएंसी स्थिर रहती है यदि इसके लिए शेप फैक्टर का मान समान हो, तो यह क्रिसिंग एफिशिएंसी फीड व प्रोडक्ट के साइज के ऊपर डिपेंड करती है। इस नियम को क्या कहते हैं, जो आपका जो रेक्टेंगल लॉ, ठीक है। इसमें आपकी इक्वेशन देखते हैं, मैथमेटिकल जो भी इसका इक्वेशन होगी वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आप पर डिपेंड करता है, आप अच्छे से समझते हो कैसे समझते हो, और वो आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए, इसमें लैम्डा एम दिया है, वो कांस्टेंट दिया है, जो कि रेक्टेंगल लॉ कांस्टेंट है, और एच ई मैकेनिकल एफिशिएंसी है, और ई एस क्या है, सरफेस एनर्जी। आपको अलग अलग फॉर्म में, बुक में अलग अलग फॉर्म में दी होगी, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इससे कांस्टेंट जो भी मान है उनके ऊपर डिपेंड करता है वो बुक में कैसे देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इसमें आपकी ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, आप अच्छे से समझोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ये है, फिर उसके बाद आपका जो लास्ट जो आपका फॉर्मूला बनता है इससे, वो क्या बनता है आपका KR इजकल टू, मतलब रेक्टेंगल लॉ इजकल टू 0.314 जो भी दिया है आपका, ये आपको इक्वेशन दी है, ठीक है। ये आपको इक्वेशन दी है, तो आप क्या करोगे, इसमें ये इक्वेशन है तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अब बताता हूँ इसमें ये कभी जो भी आपके फाइन पार्टिकल होते हैं, जो वाटर फॉर्म पार्टिकल होते हैं, उनको क्या करना होता है, इसको फाइन पार्टिकल होते हैं तो ये इक्वेशन तब लगाई जाती है, फाइन पार्टिकल में इक्वेशन लगाई जाती है, ये आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं इसके, थोड़े से हम बात कर लेते हैं इनमें जो भी दिया गया है उनको, जिसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। KR को रेक्टेंगल कांस्टेंट कहते हैं, तथा इसका मान एक्सपेरिमेंट के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट के द्वारा ही ज्ञात कर सकते हैं, जो कि KR इजकल टू, ठीक है। यहाँ तो आपको KR नहीं निकल पाएगा तो वैल्यू देगा, अगर नहीं देगा तो आपको जो कि फॉर्मूला दिया है उससे निकाल लेना है बस, ठीक है। और DSA दिया है, वॉल्यूम सरफेस मीन्स डायमीटर ऑफ फीड, जो भी फीड देते हो उसका डायमीटर, ठीक है। अब एस भी क्या है, वॉल्यूम सरफेस मतलब मीन्स डायमीटर का प्रोडक्ट, ठीक है। जो प्रोडक्ट होगा उसका वॉल्यूम सरफेस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद P है आपका पावर रिक्वायरमेंट बाई मशीन, ठीक है। पावर रिक्वायर्ड मतलब पावर रिक्वायरमेंट, जितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी वो पावर, ठीक है। अब M क्या है आपकी, फीड रेट ऑफ मशीन, ठीक है, रेट ऑफ मशीन, ठीक, M ये है। अब बात करते हैं किक्स लॉ। किक्स लॉ में क्या है, किक्स लॉ के अनुसार किसी मटेरियल को कृषि करने के लिए आवश्यक एनर्जी की मटेरियल प्रारंभ से लेकर अंत तक डायमीटर के अनुपात को लॉगरिथम के समानुपाती होती है, तो उसे क्या कहते हैं, हम किक्स लॉ के थ्रू उसको इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो मैथमेटिकल समझते हैं, फिर आपको समझाएंगे ये किसके लिए, मतलब जैसे चलो मैं डिफरेंस बताता हूँ। इसमें क्या होता है, अगर आपको क्या करना होता है, साइज साइज इसमें अगर साइज कम करना है, ठीक है, साइज इसका बढ़ाना है, मतलब साइज और ही छोटा करना है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। और रेक्टेंगल फ्लो में क्या था, रेक्टेंगल फ्लो में था कि अगर उसका क्या होगा, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होगी, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया, और बॉन्ड्स लॉ में भी डिफरेंस बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर जब लेकर आएंगे तो उसमें भी बताएंगे आपको, ठीक है। तीनों में ये डिफरेंस होता है, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। मैं दोनों में बताया, अभी तीनों में नहीं बताया,
ठीक है। तो ये इक्वेशन है आपकी, ये के क्या है, किक्स लॉ कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन है, इसको याद कर लीजिएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। इसको, इस वाली इक्वेशन को, ये क्या होता है, साइज को कम करने के लिए इस इक्वेशन को प्रयोग की जाती है। साइज को कम करोगे तो एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होगी, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस लेक्चर्स में आपके साथ मैंने किक्स लॉ और रेक्टेंगल्स लॉ आपके साथ डिस्कशन किया, और आपको दोनों में डिफरेंस बताया। और अब नेक्स्ट लेक्चर लेकर आऊँगा, वो बॉन्ड्स लॉ का होगा। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ये लेक्चर्स कैसा लगा तो लेक्चर्स को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने दोस्तों से भी इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए बोला। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।